बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। लाहौर धरने के हवाले से जो नई अपडेट आई है, जो यतीम खाना चौक के ऊपर धरना इस वक्त जारी है, उसके हवाले से कुछ नई अपडेट है। पुलिस का मौक़िफ़ इसके ऊपर लेटेस्ट जो पुलिस का मौक़िफ़ आया है वो क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। जो डीएसपी के अगवा होने का, कि इनका एक जत्था आया, उन्होंने हमला किया, वो सारी डिटेल आपके सामने रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा जो इंकशाफ अब तक हुआ है कि दुश्मन जो है हमारा, वो इस सारी गेम में इन्वॉल्व हो चुका है। और वो किस तरह से जो गलत ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर 5th जनरेशन वार इस वक्त पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, उसको डिस्कस करेंगे। उससे आपने किस तरह से बचना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस सारे से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट मामलात के ऊपर जो भी वीडियो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इसी तरह से हक और सच पर मबनी जो भी खबरें हों वो आप तक पहुंच सके। ले जी, पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आप जो धरना इस वक्त जारी है और जो मुतालबात इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात की मेज़ पे इनको लेके आए और उनका भी मौक़िफ़ सुने, और दोनों तरफ से जो है एक लचक जो है वो दिखानी चाहिए, ताकि ये मामलात हल हो सके और जो हमारा कंट्री एक खाना जंगी की सूरत हाल बनती जा रही है उससे निकल सके। और जो हमारी मईशत का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है, अब तो मज़ीद बैठ जाएगी इस तरह के हालात से जो इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें बयान की जा रही है। और जो दुश्मन है हमारा भारत, वो इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरह उसको कश्मीर के मसले के साथ जोड़ रहा है कि ये कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान है। इस तरह की मुख्तलिफ पोस्ट मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है। वो मुकम्मल तौर पर जिसकी बात करते थे आसिफ गफूर साहब के 5th जनरेशन वार किस तरह से पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, और वो आज नज़र भी हमें आ रही है कि किस तरह से सोशल मीडिया हैंडलिंग की जा रही है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो हम मौक़िफ़ की बात कर लेते हैं पुलिस की। पंजाब पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अब सामने आया है कि इन्होंने सुबह 8 बजे थाने के ऊपर हमला किया। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये मैं पुलिस की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। जो नवाकोट थाना है वहाँ पे लाहौर के अंदर, वहाँ पे हमला किया शरपसंदों ने तहरीक के लब्बैक के। ये पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मैं फिर वाजे कर दूं इस चीज़ को, जिसमें वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि इन्होंने पेट्रोल बमों से हमला किया पुलिस के ऊपर। वहाँ से जो डीएसपी थे उमर बलोच साहब, उमर फारूक बलोच साहब, उनको अगवा किया। 4 से 5 और लोग से उनको अगवा करके ये अपने मरकज़ में लेके जाते हैं और वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करवाते हैं उमर फ़ारूक साहब का, जिसमें वो वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो बताते हैं कि हमें जो है मुज़ाकरात के ज़रिए इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए और हम भी मुसलमान हैं। इस तरह करके उनका बयान जो है वो वायरल हो रहा है। ये वो सारी सिचुएशन जो पुलिस ने बयान की और कहा है कि रेंजर्स के ऊपर इन्होंने हमला किया, जिसके बाद हमने अपनी सेफ्टी के लिए जो है दोबारा रिएक्शन किया है इनके ऊपर, ताकि हम अपने आप को हमने अपने सेल्फ़ डिफेंस में, आप कह सकते हैं कि जैसे कि हमने अपने सेल्फ़ डिफेंस में जो है ये सारी कार्रवाई की। लेकिन बहुत ही ये अफसोसनाक, जितना भी इसका जो है आप कह लें कि मजम्मत की जाए वो बहुत ज़्यादा कम है। जो मैंने बताया आपको, जो पिक्चर्स आ रही हैं, ना सिर्फ धरने वालों की पिक्चर्स आ रही है बल्कि पुलिस की भी अब आना शुरू हो चुकी है, किस तरह से उनका सर फटा हुआ है और जो शहीद हो रहे हैं लोग। सबसे बड़ी तो बात ये है कि हम अपने ही मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं और पुलिस वाले जो है धरने वालों को, और धरने वाले पुलिस वालों को मार रहे हैं। और जो पुलिस की जानिब से एक और इल्ज़ाम जो गर्दिश कर रहा है, उसके मुताबिक कि जो मरकज़ है इनका यतीम खाना रहमतुल्लाह आलमीन, जो मस्जिद है वहाँ पे जो इनका मरकज़ बना हुआ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए और गुलेलें लोहे की पड़ी हुई है। वहाँ से ये टारगेट करते हैं पुलिस को। पुलिस के बहुत से अफसरान जो है वहाँ से पत्थर लगने से भी जो है वो ज़ख्मी है इस वक्त। और जबकि जो तहरीक लब्बैक का अभी तक मौक़िफ़ सामने आया, वो कह रहे हैं कि अब एक इंक्वायरी बैठे इसके ऊपर, शेख रशीद साहब जो इस्तीफ़ा दें। अब मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं और एक ये धरना जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लाहौर का जो पहले एक पुरअमन धरना था, सुकून से लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, पुलिस ने जो ऑपरेशन किया है इसके ऊपर सारा, इसके बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बिगड़ती नज़र आ रही है। अब मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे ये आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल इस वक्त लाहौर में है। और मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का जो फ़ैसला किया था, उसके बाद
साद हुसैन रिजवी साहब, उनका पासपोर्ट और जो सारे एहसासे हैं वो मुंजमद कर दिए गए थे अकॉर्डिंग टू शेख रशीद साहब ने, कि ये जो धरना भी नहीं दे सकते और कहीं आ जा भी नहीं सकते ये लोग, इस वजह से हमने ये ऑपरेशन किया। लेकिन पुलिस को किसने ये इख्तियार दे दिया कि आप सीधी पाकिस्तान के जो लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनके ऊपर सीधी गोलियां चला दें, उनको सीधी गोलियों से आप भून डालें? ये तो इख्तियार पुलिस के पास कहीं भी नहीं है। और जो आप सारे का सारा मीडिया के ऊपर एक ब्लैक आउट किया गया है कि आप जो है वो दिखा नहीं सकते, ये कैसी आज़ादी है? इजहार राय हर इंसान को हक है। अगर देखा जाए तो असल में हम अपने ही मुल्क को जला रहे हैं, चाहे उस तरफ से देख लें चाहे इस तरफ से। पुलिस उनको मार रही है, वो पुलिस को मार रही है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? हमारा अपने मुल्क का हो रहा है। तो प्लीज़ दोनों तरफ से होश के नाखून ले। ये पाकिस्तान हमारा है, हमने इस मुल्क में ही रहना है। प्लीज़ कुछ देखें। इमरान खान साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, इस अपने जो ऑपरेशन आपने हुक्म दिया है इसको रोकें किसी तरह से, ताकि ये रुक सके ये मामला सारा, और किसी ना किसी तरफ जो है मुज़ाकरात का रास्ता निकालें। जो बड़े उलमा हज़रात हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए इसमें। अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो यही है कि हम जो है, अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हमारे पास कि हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, जितने भी कारकुन हैं वो निकल आएँ और इस्लामाबाद की तरफ जाना है। अगर इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने रुख कर लिया तो यकीन माने हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। अगर कंट्रोल ना किया गया यहाँ पे और ना रोका गया और मुज़ाकरात के ज़रिए कोई इसका हल ना निकाला गया, यकीन करें कि ये ना सिर्फ इस्लामाबाद के हालात ख़राब होंगे, फिर पूरे मुल्क में ये जो है एक किस्म की अनारकी। और दुश्मन तो हमारा चाहता ही यही, जैसे मैंने बताया कि इसको कश्मीर से कंपेयर कर रहा है इंडिया अब इस मसले को, कि कश्मीर में भी इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में हो रहा है। ये अब दिखाया जा रहा है इंडिया में ये चीज़ सारी की सारी, और ये अफवाहें जो हैं सारी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। 5th जनरेशन वार जो कि आसिफ गफूर साहब ने बताया था, वो उसका हमें जो है नमूना नतीजा हमें सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह दुश्मन जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, और वो हमें पाकिस्तान को जो है किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट पे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है सब लोगों से कि प्लीज़ इसको जो है किसी ना किसी तरीके से, जो भी हुकूमती अरकान है, चाहे लब्बैक के, अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि किसी ना किसी तरीके से इसको जो है मुज़ाकरात के ज़रिए मिल बैठ के इस मसले को हल करें और मज़ीद जो है मुल्क को बचाएं और मज़ीद जाने इसमें ना जाएं। जितनी शहादतें हो गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। एक और मॉडल टाउन होने से बचाएं इस मुल्क को, बजाय इसके कि मज़ीद लाशें गिरें। इस मसले को यहीं पे हल कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट से भी मेरी दरख्वास्त है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसके ऊपर अपने जितने भी आपके एग्रीमेंट्स या बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर नज़र षानी करें और इस पाकिस्तान को जो है महफूज बनाएं और इसको बचाएं, क्योंकि हम सब ने इसी मुल्क में रहना, यही हमारी जान है। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि नामूसे रिसालत के ऊपर हमारी जानें भी कुर्बान, हमारी क्या, हमारे बच्चों की, हमारी आने वाली नस्लों की जानें कुर्बान। उसके ऊपर तो कोई समझौता ही नहीं ना हो सकता, वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है वो चीज़। तो प्लीज़ इसको देखें। ये वो सारी लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर लेटेस्ट न्यूज़ जो है उसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर पहुँचता रहे और आप हर खबर से बाखबर रह सकें। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।